चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो हिमाचल के धर्मशाला में बीजेपी महामंथन कर रही है और बता दें कि बीजेपी की कार्य योजना बैठक के दूसरे दिन तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष विशेष रूप से उपस्थित रहे। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन समेत अन्य बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहे हैं। इस बैठक में आने वाले उपचुनाव, साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है और साथ ही ये भी बता दें कि संगठन को और ज्यादा मजबूत करने समेत जनता के साथ और बेहतर तालमेल बैठाने पर भी मंथन हो रहा है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन है। महामंथन यहां पर किया जा रहा है आगामी जो उपचुनाव होने हैं और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी फिलहाल पूरी यहां पर मंथन यहां पर पूरी तरीके से किया जा रहा है। किस तरीके से संगठन को और मजबूत जो है वो किया जाएगा। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है वो हिमाचल के धर्मशाला में हो रही है और फिलहाल यहाँ पर रणनीति जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है कि किस तरीके से आगे जो है कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जो हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से प्रदेश में किस तरीके से सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर भी जनता के बीच किस तरीके से जाया जाए, उस पर भी यहाँ पर मंथन जो है वो हो रहा है। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और पूरी तरीके से चुनावी मोड यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जारी है। रणनीति जो है वो बनाई जा रही है कि किस तरीके से पूरी जो ज़मीनी स्तर पर संगठन को मजबूती है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो बता दें आपको कि रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से और बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में बीजेपी के मौजूद हैं। तो भाजपा ने अपने लक्ष्य 2022 मिशन में रिपीट करने के लिए इस बैठक का आयोजन जो है वो किया है। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि हिमाचल वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। राहत ये है कि अब कोरोना से मृत्यु के आंकड़ों में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हुई है और 141 नए मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में राहत की बात यह है कि 1956 मामले प्रदेश में सक्रिय हैं और अब तक कोरोना से 3449 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो हिमाचल वासियों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि कोरोना की स्थिति को नियंत्रित कर रखने के लिए एक तरफ जहां केंद्र ने भी हिमाचल की तारीफ की है, वहीं अब वैक्सीनेशन पर ही हिमाचल सबसे आगे निकल गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। हर में तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और इस तेज रेस में पहले पायदान पर हिमाचल प्रदेश है। जी हाँ, हिमाचल के आसपास कोई भी राज्य नहीं है। पिछले एक हफ्ते की अगर जानकारी दें तो राज्य में रिकॉर्ड टीकाकरण किया गया है। प्रदेश में अब तक 49.7% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि 18 से ज्यादा आयु वर्ग की 55 लाख की आबादी को टीका लगाया जाना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 23 जून तक 27,44,942 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से वैक्सीन की आपको जानकारी देते हैं कि फेहरिस्त में टॉप 10 पर कौन कौन से राज्य हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अब तक 49.7% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उत्तराखंड में 39.4% आबादी को वैक्सीन लगाई गई। असम में आंकड़ा 39%। केरल में आपको बता दें कि 37.9% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुजरात में 37.8% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर में 37.2%।
राजस्थान में 36.7% लोगों को वैक्सीन लगी। कर्नाटक में आंकड़ा 35%। राजधानी दिल्ली में 34.3% आबादी को वैक्सीन लगाई गई। हरियाणा में आंकड़ा 33.3% है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़े दिखाए जो साफ तौर पर बयां करते हैं कि वैक्सीन की रेस में हिमाचल के आसपास भी कोई राज्य नहीं है, क्योंकि प्रदेश में तेजी के साथ वैक्सीन लगाई जा रही है। आप में से भी अगर किसी ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई है तो देर न करें, नजदीकी केंद्र जाकर वैक्सीन लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं हिमाचल में पहली बार कोरोना से बचाव के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाया गया है। शुक्रवार शाम को आईजीएमसी में दरअसल उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर रमेश चंद ने ये इंजेक्शन लगवाया और डॉक्टर रमेश 3 दिन पहले ही कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद से वे होम आइसोलेशन में हैं और आईजीएमसी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने पहला मोनोक्लोनल इंजेक्शन लगाने की पुष्टि की है। बता दें आपको कि बीते साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें ये इंजेक्शन दिया था। दरअसल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी कोरोना पॉजिटिव मरीज को तब दिया जाता है जब उस मरीज में लक्षण आ रहे हों या फिर बढ़ रहे हों। इसके अलावा अगर मरीज में सांस की दिक्कत है तब भी चिकित्सक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल मरीज पर कर सकते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन से अब इलाज के जो रास्ते हैं वो तलाशे जा रहे हैं और इस बीच इसका जो प्रयोग है वो भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इसे शुरू किया जाए, जो कि बहुत एक कारगर कदम जो है वो इस दौरान माना जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी वैज्ञानिक जो है वो शोध जरूर यहाँ पर कर रहे हैं। तो कोरोना संकट के बीच ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में किसानों और साथ ही बागवानों की अनदेखी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस पार्टी नारकंडा में बड़ा जन आंदोलन का शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि इस आंदोलन की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर करेंगे और प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त इस आंदोलन में मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के कई बड़े नेता भी इस आंदोलन में मौजूद रहेंगे। तो एक बिगुल जो है वो यहाँ पर फूंका जाएगा और साथ ही किसानों और बागवानों की जो आवाज़ है उसे बुलंद करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जाएगी। तो किसानों और बागवानों की अनदेखी का आरोप जो है वो प्रदेश सरकार पर लगाया गया है और इसी के चलते ये आंदोलन जो है एक तरीके से ये अभियान जो है वो शुरू यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें नारकंडा में कांग्रेस फिलहाल जन आंदोलन की शुरुआत जो है वो करने जा रही है। ये जानकारी आपको यहाँ पर दे दें। सुरेश शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश, हिमाचल सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि किसानों और बागबानों की अनदेखी की जा रही है और इसीलिए जन आंदोलन जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। फिलहाल अभी वहां पर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कौन कौन इस जन आंदोलन में कांग्रेसी नेता जो है प्रदेश का वो वहां पर जुटा है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य आर्थिकी है सेब, उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि हुई है, बर्फबारी हुई है और तूफान से जो सेब के बगीचे हैं वो बुरी तरह से तबाह हुए हैं। सरकारें तमाम तरह की वादे करती है कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी तक मुआवजा कुछ भी नहीं हुआ है। मुआवजा करने तक फील्ड में लोग नहीं गए हैं। जो अधिकारी और कर्मचारी है वो अभी तक फील्ड में नहीं गए हैं। ऐसे में काफी ज्यादा जो परेशानी में लोग हैं और उनको आस जो है, उनकी आस बनकर जो है प्रदेश कांग्रेस ने जो है इस बात को जो है भुनाने की कोशिश की है और जनता से जुड़े इस मुद्दे को लेकर जो है प्रदेश सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। इसको लेकर जो है आज से महाधरना शुरू हुआ है और हिमाचल प्रदेश में ये पूरे एक हफ्ते तक ये धरना आगामी आने वाले दिनों में चलने वाला है। इसको लेकर जो आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है कुलदीप सिंह राठौर और हिमाचल प्रदेश के जो सह प्रभारी है संजय दत्त विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर नारकंडा जो पर्यटन नगरी है यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है आज इसका आगाज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य आला नेता हैं, जिला शिमला के कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है कांग्रेस के नेता और
सभी जो है वक्ता धीरे धीरे जो है जनता के बीच जाकर जो उनकी समस्याएं हैं, वो महंगाई की है, चाहे सेब की आर्थिक के ऊपर जो संकट आया है, उसको लेकर जो है सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर सुरेश, अभी ये भी जानना चाहेंगे कि कब से लेकर कब तक, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है, कितने बजे से ये जन आंदोलन जो है वो शुरू हो जाएगा और कितने दिनों तक ये जन आंदोलन चलेगा, क्या क्या पड़ाव इसके रहने वाले हैं? चलिए, शुक्रिया सुरेश, लौटूंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से पहली बार बीजेपी से विधायक बने विशाल नेहरिया के खिलाफ उनकी एचएएस पत्नी ने मारपीट के आरोप लगाकर पुलिस से सुरक्षा मांगी है और एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने विधायक नेहरिया की पत्नी की ओर से पति के खिलाफ शिकायत मिलने की पुष्टि की है। कहा यह भी जा रहा है कि विधायक नेहरिया की पत्नी ने मारपीट की शिकायत की है और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इतना ही नहीं, विधायक विशाल नेहरिया की पत्नी ने मारपीट के बाद एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में पत्नी मारपीट के जख्म दिखाकर विधायक पर आरोप लगा रही है। वहीं विधायक विशाल नेहरिया के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा बनाए गए जो वीडियो और उन पर मारपीट के आरोप को लेकर उन्होंने एसपी विमुक्त रंजन के समक्ष अपना पक्ष भी रखा है और कहा है कि शादी से पहले ओशिन से दोस्ती हुई, जो बाद में वैवाहिक जीवन तक पहुंची, लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद से ही ओशिन की तरफ से उन पर और उनके परिवार पर कई तरह से मानसिक दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिसे कई बार खुद विशाल नेहरिया ने समझाने का और मनाने का प्रयास किया। मुझे बहुत जोर से मारा, 3 थप्पड़ मारे और मैं बिस्तर से नीचे गिर गई और उन्होंने अपने माँ बाप को बुलाते हुए ये कहा कि आप ये देखिए, मैंने इसको मारा है और अब किस्सा ख़त्म करते हैं। मैं आपको कल मैंने खुद को सेव करने के लिए कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पे हैं। और बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जिसके तहत 29 जून तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। वहीं आज हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश भी हो रही है और वहीं मौसम विभाग ने अंधड़ और बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि 27 से 29 जून को मैदानी इलाकों में बारिश नहीं होगी। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और उच्च पर्वतीय जिलों के नौर और साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में लाहौल स्पीति में 27 से 29 जून तक मौसम साफ रहेगा। वहीं मध्य पर्वतीय जिलों शिमला और सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 1 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने के आसार हैं। तो हिमाचल में आज मिला जुला मौसम है और वहीं आपको बता दें कहीं धूप खिली तो कहीं पर बादल छाए हैं। मनाली की पहली तस्वीर जहां पर धूप खिली रही, नाहन में कभी धूप खिली तो कभी छांव और वहीं ज्वाली में भी बादल छाए रहे। तो ये अलग अलग तस्वीरें। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि शाम तक जो बारिश है वो हो सकती है। वहीं शिक्षा विभाग ने गर्मियों और बरसात की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत समर वेकेशन स्कूलों में अवकाश 26 जून से लेकर 25 जुलाई तक का होगा। वहीं कुल्लू जिले में आपको बता दें मानसून का अवकाश 23 जुलाई से 14 अगस्त तक का होगा। इसी तरह से लाहौल स्पीति में मानसून की छुट्टियां 1 से 31 जुलाई तक होंगी। विंटर क्लासेस जो हैं, आपको बता दें कि विंटर क्लोजिंग स्कूलों में मॉनसून का अवकाश 6 दिन का होगा और ये 22 से लेकर 27 जुलाई तक रहेगा। हालांकि इसी दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसले के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग ने 12वीं में प्रवेश की तिथि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। उधर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की सचिव नीतू वर्मा इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान बीते दिन उन्होंने लाहौल स्पीति का भी दौरा किया था। तो वहीं अब यह जिला कुल्लू का दौरा कर रही हैं। कुल्लू पहुंची राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की सचिव नीतू वर्मा ने जहां पर महंगाई के मामले को लेकर प्रदेश में केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं महिला सम्मान के मामले को लेकर भी उन्होंने भाजपा नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। बीते दिनों ही धर्मशाला के भाजपा विधायक विशाल नेहरिया की पत्नी ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिस पर कि
नीतू वर्मा का कहना है कि भाजपा संगठन में ये नेता महिला सम्मान करना ही नहीं जानते हैं, सिर्फ भाषणों में ही ये महिला सम्मान की बातें करते हैं। तो भाजपा आरएसएस ये जो संघ है, इनकी शाखा से निकले हुए जो लोग हैं, इनकी मानसिकता ही ऐसी है जो महिला उत्पीड़न और प्रताड़ना की ओर ले जाती है। तो ये सारे ही एक जैसे हैं, इनके मंत्री ऐसे बने हुए हैं, इनके अपने ऑफिस बेरर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के भी चार्जेस है और ये उनको तभी भी सीट पर बिठाए रखते हैं। तो इनके बारे में क्या कहा जाए, चाल चरित्र और चेहरा इनका जो है ये दिखाते कुछ और है और अंदर से जो है वही महिला विरोधी सोच और महिला विरोधी मानसिकता इन सब में है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के गगल एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं नियमित रूप से शुरू हो गई हैं और बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पहले हवाई सेवाएं बंद थी। बता दें कि 20 जून से स्पाइस जेट ने भी अपनी विमान सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं। उधर एयर इंडिया का एक विमान लगातार दिल्ली से गगल और गगल से दिल्ली के लिए सेवाएं दे रहा है। अब धीरे धीरे गगल हवाई अड्डे पर फिर से चहलकदमियां बढ़ गई हैं। शुक्रवार को भी गगल हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट और एयर इंडिया की विमान सेवाएं अपने निर्धारित समय पर गगल हवाई अड्डे पर पहुंची। स्पाइस जेट का 9 बजे और दिल्ली से गगल आने वाले विमान में 85 यात्री आए और 9:20 पर 55 यात्रियों को लेकर दिल्ली चला गया। वहीं स्पाइस जेट की एक और फ्लाइट 11 बजे दिल्ली से गगल आई जिसमें कि 85 यात्री आए और 11:20 पर 45 यात्रियों को लेकर दिल्ली चला गया। आपको बता दें कि गगल हवाई अड्डे पर आने वाली सभी जो स्पाइस जेट, एयर इंडिया और पवन हंस की फ्लाइट्स नियमित रूप से आ जा रही हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में कुल 3615 पंचायतें हैं। ऐसे में कई बार अपनी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जो कि कई सवाल अपने साथ लेकर आती हैं, जैसे कि सड़क सुविधा ना होना, पेयजल सुविधा और बिजली की सुविधा ना होना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश की 3615 पंचायतों में से 40 पंचायतें आज भी सड़क सुविधाओं से वंचित हैं। इन पंचायतों में 300 गांव आते हैं और ऐसे में लाखों की आबादी सड़क सुविधा न होने से प्रभावित हो रही है। हैरानी की बात तो ये है कि लोग आज़ादी के 74 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इन पंचायतों के लिए ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया जाना है। वहीं शनिवार को सोलन के कंडाघाट में नवनिर्वाचित नगर पंचायत की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर पंचायत के अध्यक्ष गीता देवी ने की है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उपाध्यक्ष मनीष सूद, सचिव रजनीश चौहान और सभी पार्षद मुख्य रूप से मौजूद रहे। गौरतलब है कि कंडाघाट के नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद पहली कार्यकारिणी का गठन किया गया था, लेकिन नगर पंचायत के पास अपना भवन ना होने की वजह से प्रतिनिधि ठीक तरह से बैठक नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि कंडाघाट नगर पंचायत ने सभी विकास कार्य रुके हुए थे। आपको ये भी बता दें कि अब नगर पंचायत को भवन मिल गया है और भवन मिलते ही नगर पंचायत ने कंडाघाट के विकास को लेकर चर्चा की और कई अहम फैसले लिए। सभी पार्षदों की ओर से, अध्यक्ष की ओर से मैं सभी इलाका वासियों को शुरली मेले की बधाई देता हूं तथा आज हमें यह भी बताने का बड़ा एक हर्ष महसूस कर रहा हूं कि आज जो है हमें हमारी जो नगर पंचायत की जो हाउस की बैठक है वो आज हमारे जो हमें भवन स्थानांतरित हुआ है नगर पंचायत कंडाघाट को, उसमें आज ये बैठक आयोजन की गई और हाउस ने जो है इसमें विभिन्न मुद्दों को, आज जन समस्याओं को लेकर, विकास कार्यों को लेकर जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुपम खेर इन दिनों क्वीन ऑफ हिल्स का दीदार कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने अपनी फेसबुक पर बहुत ही भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि 5 वर्षीय हिमांशु से मेरी मुलाकात शिमला के पास जतौग रेलवे स्टेशन पर हुई। उसकी बातों में जानकारी भी थी और सादगी भी, और फिर जिस सरलता से उसने एक बात कही कि उसने मुझे हिला दिया। मैंने हिमांशु की मां ऊषा से वादा किया है कि अनुपम खेर फाउंडेशन इसकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा उठाएगा। आप हिमांशु और साथ ही अनुपम खेर की बातचीत की एक छोटी सी क्लिप देखिए जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। क्या नाम बताया आपने मेरे को?
हिमांशु, कहाँ रहते हो आप? मैं सब्जी में रहता हूँ। शोगी में रहते हो? मेरा नाम पता है क्या है? अनुपम अंकल। क्या नाम है? अनुपम। पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अरे वाह, कहाँ जा रहे हो अभी? तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो ना मेरे साथ, तो कहाँ जा रहे हो? ढूंढ कूद रहे हो? कहाँ जा रहे हो? शोकी जा रहे हो? अभी हम कहाँ हैं? ये कहाँ है? ये जगह कहाँ है? इस लाइन पे नहीं आई थी, उस लाइन पे आई थी। उस लाइन पे आई थी? अच्छा। जब हम आए थे ना, तो मैंने देखा उस लाइन पे एक और गड्डी खड़ी थी। अच्छा, उस लाइन पे एक और गड्डी खड़ी थी। फिर वो गड्डी कहाँ जा रही थी? वहाँ को पैक कर दिया, मैं डर गया। हाँ। आपके पापा कहाँ हैं? और तो मर गए। अच्छा, कैसे? ओ, इस लाइन पे देखते हैं। इस लाइन पे चल के देखते हैं। अभी नहीं आ रही इस लाइन पे तो। अच्छा, चलो दूसरी लाइन पे देखते हैं। ये भी खाली है। तो जो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या नजर आता है। आओ जी, क्या है हमारा हिमांशु? हैं? अभी नहीं आ रही, टाइम है, अभी तो हम घूमने चल रहे हैं ना। कमाल है यार, आपको तो, आप बड़े स्मार्ट हो। चलिए, तो एक ऐसी वीडियो के साथ भी आपको हम दिखाते हैं जो कि हंसने पर मजबूर आपको भी कर देगी, हैरान कर देगी कि एक मशहूर एक्टर होने के बाद भी जब आप हिमाचल घूमने आते हैं तो यहाँ के भोले भाले लोग आपको कई बार नहीं पहचान पाते। अनुपम खेर के साथ भी ऐसा ही हुआ, देखिए। 6-7 किलोमीटर अभी पैदल जाएंगे, रोज पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। घंटा लगेगा भी आपको? नहीं, 1 घंटा मतलब थोड़ा कम लगेगा, शॉर्टकट से जाऊंगा ना सर। अच्छा, आपका शुभ नाम? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जी। अच्छा, मेरा नाम जानते हैं आप? नहीं सर। मेरा नाम अनुपम खेर है जी। फिल्मों में मैं अभी सुबह ही गया सर, मैं ड्यूटी नाइट। इनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ। मुझे पहचानते हैं आप? हाँ सर। अभी भी नहीं पहचानते? ये देखो, ये होता है हिमाचल प्रदेश में एक छोटे से शहर में रहने का मतलब। आदमी आपको पहचानता नहीं। और इस बात की मुझे खुशी हुई कि ज्ञानचंद टूटू जी ने, ज्ञानचंद जी पूरा नाम क्या है? ज्ञानचंद ठाकुर जी ने मुझे पहचाना नहीं। आमतौर पे एक एक्टर को जिसने 518 फिल्में की है। एक्चुअली में ना सब कुछ तो इसकी वजह से ना, अब तो पहचान लिया, मास्क इसकी वजह से ना। अब पहचान लिया कि नहीं पहचाना? कौन हूँ मैं? क्या नाम था आपने सर? इट्स अ गुड मोमेंट फॉर मी। चुल्लू भर पानी में डूब सकता हूँ इस समय में। फिल्में देखते हैं? कम देखते हैं सर। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए।